बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ कराची से मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस मरकजी टीम का हिस्सा है जो कि मुआशी मामलात को देखती है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि मईशत को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही अहम खबर के हवाले से मुजम्मिल असलम साहब से बात करेंगे। इस वीडियो में एक शोर बरपा था, बार-बार ये दावा किया जा रहा था, खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी अब आई कि अब आई। इसहाक डार साहब कौम से खिताब करेंगे, कौम को खुशखबरी खुद सुनाएँगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम कोई 8-9 रोज़ से ग़ालिबन 10 रोज़ से मौजूद थी और मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और पाकिस्तान की मुआशी लाइफ़लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये मामला था। दावा ये किया गया था कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर तय पा जाएगा पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और पाकिस्तान को जो इस वक़्त डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एक अहम ज़रूरत है कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा तय पा जाए, आईएमएफ से पैसे आ जाएँ, दोस्त ममालिक से आ जाएँ। वो मामला नहीं हुआ और ये समझने की कोशिश करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब से कि ज़रा हमें आसान अल्फ़ाज़ में बताएँ इसका मतलब क्या है? क्या अभी भी डिफ़ॉल्ट की तलवार पाकिस्तान के सर पर लटक रही है? मुज़म्मिल असलम साहब, मैं शुरू इस बात से करूँगा कि इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि खुशखबरी आ रही है और कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे थोड़ी देर पहले इन मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद, ये बात सामने आने के बाद कि आईएमएफ की टीम जो है वो वापस जा रही है और फिर वाशिंगटन से मंज़ूरी के बाद कोई ऐलान किया जाएगा। इसहाक डार साहब ने सूरह बकरा की एक आयत जो है वो ट्वीट की है कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो आप इसका क्या मतलब लेंगे? इसहाक डार साहब जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आयत जो है वो उन्होंने ट्वीट की है। आप लगते हैं मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे मूड में हैं ईसा भाई। वैसे सागदार साहब नहीं, आयत मैं तो परेशान हूँ, मुज़म्मिल अस्लम साहब, हम सब परेशान हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि ये नहीं, क्या हुआ एग्ज़ैक्टली? नहीं वो अब मैं समझ रहा हूँ क्योंकि जो आयत जो उन्होंने आपने तर्जुमा पढ़ के बताया है कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है, तो वो कहीं कौम को ना कह रहे हो कि आप तौबा करें और ये जो है मतलब हमें कोई इनडायरेक्ट ये पैगाम ना दे रहे हो कि आपके गुनाहों की वजह से जो है आज प्रोग्राम नहीं हुआ। बहरहाल एनी हाउ आगे चलते हैं। आपने कहा आसान अल्फाजों में बात करें, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे, पाकिस्तान की मदद करे। सबसे पहले बड़ा सख्त वक्त है और इस सख्त वक्त पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचना था अगर इसहाक डार साहब अपनी कुछ मनमानियां ना करते और अपने आप अपने घमंड या अपने गरूर का इजहार ना करते। आपके सामने है, जब वो आए थे उन्होंने किस तरीके से घमंड से बात की थी। पहले तो रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग डाउनग्रेड की तो कहते हैं मैं इनको बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा। दे आईएमएफ के शुड बारे में एक दफा इन्होंने बोला कि मेरा फटा पड़ गया उससे। ठीक है, ये मतलब फड्डे पड़ रहे हैं इनके। अगर ये भी कहा आप था हर दे शुड बिहेव, और मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे जी, पता जी, है जी। कि इनको कैसे डील करना है। और मिफ्ता जाने, मिफ्ता को अब घर बैठे मैं जानूँ, आईएमएफ जाने, और ऐसी-ऐसी बातें की थी उन्होंने। बहरहाल उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के माशी हालात अगर आप देखें सितंबर अक्टूबर से लेकर आज तक जो है वो संभल के नहीं दिए, और जिस तेजी से गिरे आप ये समझ लें कि ये कई सालों में जो है ये जैसे अभी तुर्की का जल्जला आया है, एक इमारत बनाने में सालों साल लगते हैं, लेकिन वो एक ज़लज़ला उसको सेकंडों में गिरा देता है। तो ये इसहाक डार साहब ने जो मईशत को जो है वो महीनों के हफ्तों के अंदर जो है तहस नहस करवा दिया, ज़मीन बोस करवा दिया था हमारी। अब उसके बाद फिर वो इस गलत फहमी में जो हम पाकिस्तानियों के जहन में है कि अमेरिका हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा, चीन हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा, सऊदी अरब नहीं होने देगा। ओ भाई क्यों नहीं होने देगा? आप बार-बार तो नहीं ठेका लिया हुआ उन्होंने। उस गलत फहमी से वो निकले वो बाहर, जब इनको सबने पैसे देने से इनकार किया। फिर जिनीवा गए, उधर इनके ख्याल में था कि कुछ वहाँ से कुछ मिल जाएगी, 2-4 अरब डॉलर तो नकद मिल जाएगा, तो हाथ चला लेंगे कुछ 2-4 महीने और हुकूमत टाइम गुजार लेगी। वहाँ से भी जब रुसवाई हुई, फिर उसके बाद आपको याद होगा ये अभी ये 2 हफ्ते पहले एमिरेट्स गए थे, यूएई गए थे। वहाँ जी। से भी जो है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने अकेले ऐलान कर दिया खड़े होकर कि जी यूएई ने हमें इतने पैसे दे दिए। फिर उसके मुझे अच्छी तरह याद है अगले दिन ही जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान में आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव है एस्टर, वो जो है यूएई के उसके पास चली गई, एम्बेसडर के पास, आपके शहर इक़्तिदार में उससे क्या बात की होगी, ये पूछा होगा कि आपने क्या इनको दिया है, ये जो ऐलान किया है। जब ये तमाम हालात हो गए और इसहाक डार साहब ने फेमस वर्ड बोला था
आई डोंट केयर अबाउट हम्म। आईएमएफ, ये भी इनको बात बोली थी और बोल रहे थे कि आई डोंट केयर, और हम खुद अगर वो नहीं करेंगे तो हम खुद मैनेज कर लेंगे। वो तमाम जो उनके घमंड थे, स्टेटमेंट थे, वो सारा कुछ जब नीचे जमीन पे उतारा इनको 30,000 की फ्लाइट से, उसके बाद ये मुज़ाकरात शुरू हुए। और ये मुज़ाकरात शुरू हुए और उसकी इब्तिदा जो है इन्होंने कहा था, जो आज ये जो टेक्निकल लेवल अभी तक जो है 3 हिस्सों में होती है, आईएमएफ जब कभी आता है किसी मुल्क में 3 हिस्सों में जो है एग्रीमेंट होता है। पहले वो आते हैं, वो करते हैं टेक्निकल लेवल पे बात, फिर उसके बाद होती है जो आज इन्होंने एमईएफपी दी है, उसके बाद होती है सही। पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। जब ये दोनों कामयाब हो जाते हैं तो फिर उस पे आपस में सिग्नेचर होता है, उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। ये एक्चुअली 1 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान हो जाना चाहिए था, लेकिन आज शाम 10 बजे तक टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात ही नहीं खत्म हुए। आईएमएफ ने एमईएफपी अभी जाते जाते पकड़ाया। अब ये एमईएफपी ये डॉक्यूमेंट होता है ऐसा, मेरा कलील तजर्बा इसमें है क्योंकि मैं जब पिछले साल हुकूमत थी हमारी तो मैं तर्जुमान था, एक रिव्यू मेरे सामने हुआ था। एमईएफपी का जब डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें आईएमएफ क्या चाहता है आपसे, वो सारी ख्वाहिशात उसमें इजहार कर देता है, और उसको बड़े आपको जो है ना बारीकी से देखना पड़ता है कि कहीं ऐसी चीज तो नहीं है जो हम ना पूरी कर सक रहे हो और ये इन्होंने डाल दी हो इसके अंदर। जैसे नहीं वो कहते हैं आपको इस बैंक का कागज या कोई भी कागज साइन करे तो जो छोटा छोटा भी नीचे लिखा होता है वो भी पढ़ लिया करें, कहीं ये ना हो कि वही फंसा दे आपको ना कल को। तो वो बड़ी इसमें महारत भी चाहिए होती है, उसको बड़ी एक आंख से देखना होता है। तो अब आप सोचें कि अगर रात को 9-10 बजे वो ये कागज पकड़ा के पलंदा गए हैं, तो उसमें अगर इसहाक डार साहब ब्लाइंड साइन कर दें तो वो तो फंसने वाली बात थी ना। अब वो वजारत खजाना यही कह रही है कि हम उसको देखेंगे और मुज़ाकरात अब वाशिंगटन में मजीद होंगे। तो सिलसिला जो है अभी बात बनी नहीं है, अल्लाह करे बन जाए। मेरा कंसर्न बात बनने से नहीं है, मेरा अच्छा, नहीं, कंसर्न ये है कि इस बात पे कि ये जो एमईएफपी है ये पाकिस्तान पर महंगाई का कौन सा नया तूफान तोड़ेगा और बहुत जल्दी आने वाले दिनों में तोड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पर आने से पहले व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? हुकूमत क्यों इतना कॉन्फिडेंट थी? आपको क्या लगता है कि वो तो आज खबरें चलवाई जा रही थी, खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी का इंतजार करें। इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलाया गया कि थोड़ी देर के बाद इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एग्जैक्टली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इन्होंने तो खुद बताया था कि हो जाएगा। तो क्या ये मार्केट को स्टेबल रखने के लिए अच्छी-अच्छी खबरें, फील गुड फैक्टर्स, फीलर्स छोड़ रहे थे मार्केट में, या एकदम कोई चीज़ खराब हुई है? देखें जी, वो जो 2 अरब रुपए बांटे हैं ना, वो अभी जो एक मुख्तस किए थे उसको हलाल भी तो करवाना है, खिदमात भी तो लेनी है। और जिन्होंने ये चैनल्स ने और न्यूज़ एजेंसीज ने लिए पैसे, वो जो है मतलब अब उनके कहने पे जो खबरें तो चला दी, अभी हम देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बात यह है कि मैं आपको जरा सा ना इसको जरा देसी अल्फाज में बात करते हैं ताकि आपको भी मजा आए और लोगों को भी मजा आए। समझे कि वो एक मिसाल होती है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक्चुअली आज जो है ना, मियाँ या बीवी में से एक राजी नहीं था, काजी साहब बैठे हुए थे निकाह कराने के लिए, ठीक है जी। तो वो जो है गवाह भी बैठे हुए थे, सारे गवाह ये सारे जो रिपोर्ट कर रहे हैं इनको ले ले। काजी साहब जो है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे जो वहाँ बैठे हुए थे निकाह पढ़वाने के लिए। उधर जो है मियाँ बीवी जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वो थी आपकी आईएमएफ। अब हुँ, जो है ना निकाह नामा जब दिया ना, तो वो जब लड़की वालों ने जो मेहर मांगा, अब लड़की वाले हैं आईएमएफ, लड़के वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो जो मेहर की शराइत मांगी ना उन्होंने कि इतना तोले सोना, इतना ये नकदी, ये वो, जैसे वो निकाह नामा लड़के वालों के हाथ आया ना तो उनकी तो हो गई, बस हो जाती है कभी कभार। तो हुँ, एमएएफ भी एक समझ लें कि वो निकाह नामे की शराइत जो है, जो दूल्हे वालों को भी नहीं पता होता, एकदम सामने आ जाती है। और अक्सर वो आपने फिल्मों ड्रामों में भी देखा होगा कि एकदम फिर उस पे जो है निकाह नहीं होता, इंडियन फिल्मों में देखा होगा तो वो 7 फेरे नहीं होते। हुँ। तो वो एक्चुअली आईएमएफ का एमईएफ में इस रिव्यू की खास बात नहीं कर रहा है, ये हर दफा ऐसा ही होता है जब आई एमईएफ भी आता है ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हिडन होती हैं, जो एकदम सामने आ जाती हैं। तो हुँ। मेरा इसमें गालिब गुमान ये है कि जब तमाम मुज़ाकरात हो गए, बिजली गैस ये वो लटम पटम, टैक्सेस क्या लगाने, मिनी बजट क्या करना है, किस तरह क्या करना है, उसके बाद जो ये कागज आया है ना नया,
उसमें कोई 2-3 चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो नाकाबिले कबूल हो सकती हैं। प्रायर अभी एक्शन आईएमएफ के आईएमएफ ने प्रायर हाँ, प्रायर एक्शन के अलावा कुछ और भी, जैसे अभी आईएमएफ ने श्रीलंका के साथ बात की है ना, तो श्रीलंका से उन्होंने कहा कि अपने सरकारी अखराजात आधे कर दो, अपनी मिलिट्री के अखराजात को जो है आधी मिलिट्री कर दो। हुँ, तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ जो है कोई ऐसी अल्लाह ना करे आई हो, जो आज काबिल कबूल ना हो। वरना इसहाक डार साहब ने, जैसे अभी आपने खुद अर्ज़ किया, कि वो तो शाम को उन्होंने कहा था आज रात को घर नहीं जाएँगे, अच्छी-अच्छी खबरें देंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने सूरह बकरा की आयत शेयर कर दी हम सबके लिए बमा तर्जुमा। सही। अच्छा ये बताइए कि फ़ारूक सलीम साहब हैं, वो कुछ अर्सा पहले बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इसहाक डार की पॉलिसीज़ ने 15 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। उन्होंने अपनी एस्टिमेशन दी थी। फिर उनको एक कमेटी है, उसका हिस्सा बना लिया गया, जिसने कॉस्ट कटिंग करनी थी, ऑस्टेरिटी करनी थी, कफ़ायत-शुआरी करनी थी। उन्होंने एक ट्वीट की कुछ घंटे पहले, उन्होंने कहा नंबर 1 ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है वो तय पा ब शेयर के कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, उससे नेक्स्ट स्टेप पर 1.1 बिलियन डॉलर की डिसबर्समेंट पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएँगे। फिर उसके बाद चाइना देगा पैसे, सऊदी अरब देगा, यूएई देगा 4 अरब। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। तो आप एग्री करते हैं कि मौशी माहिर फ़ारूक सलीम साहब जो हैं, वो जो बता रहे हैं, उसी टाइमलाइन पर मामलात आगे चलेंगे? अच्छा, फ़ारूक सलीम साहब ना बड़े दिलचस्प आदमी हैं, बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी है उनकी भी ना। जब हमारी हुकूमत थी ना, वो रोज़ाना एक पीला चार्ट बनाते थे, और वो जो है हम 2022 में बैठे होते थे, वो 2020 के पाकिस्तान पीटीआई के इशारे दिखाते थे, और उसके साथ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की भी मवाज़ने करते रहते थे हर वक़्त। और फिर उसके बाद जब वो मेरे साथ अक्सर उनका टीवी प्रोग्राम्स में मुकालमा होता था ना, तो वो आटे की बात करते थे और कहते थे इस आटे की, ये पेट्रोल की कीमत से इतने 100 अरब का आवाम को टीका लग गया। बड़ी आवाम की फ़िक्र थी उनको, बड़ी आवाम के लिए परेशानी थी। टीका, जो इनका वर्ड टीका बड़ा यूज़ करते हो, आपको भी याद होगा अगर। फिर ये जी। हुकूमत जब आई ना, तो उन्होंने नवीद सुनाई कि अब इस मुल्क में जो है दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी और ये होगा, वो होगा। फिर जब वो बुरे डेटा आते हैं, हालात आते हैं, ताकि उनको लोग ना सुनाएँ, तो वो उन्होंने एक तो पीले चार्ट का बायकॉट ही कर दिया मेरे ख़्याल से, अब बनाते ही नहीं है आजकल ना, या जो उनको बना के देता था, वो उसकी छुट्टी हो गई है, नौकरी से निकाल दी है, ठीक है, क्या हुआ है? एक तो पीले चार्ट नहीं आते। फिर ना वो जैसे ही कोई अच्छी या कोई ऐसी कोई खबर मुस्बत आती है ना, उसमें एक वो मंज़रनामा बना देते हैं। उन्होंने ये काम एग्जैक्टली किया था जून, जब बजट आया था, आईएमएफ प्रोग्राम आता, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अब जो सख्त फैसले के दिन खत्म हो गए, अब अच्छे दिन शुरू हो गए। ये आप इनकी जून जुलाई की ट्वीट उठाएं, जब आईएमएफ से प्रोग्राम हो रहा था। फिर वो हुँ, जब बुरे दिन आ गए, शुरू हो गए, बुरी तो खामोश हो गए, मंजरनामे से गायब हो गए। फिर जब इसहाक डार आए, तो इन्होंने इनको इनको भी याद सताती थी इसहाक डार की, और कहते थे डॉलर अब 200, और ये ऐसी बातें शुरू कर दी थी इन्होंने। फिर अचानक जो है ना, फिर ये जहादी हो गए एकदम, ये फ्लड्स आए, तो इन्होंने फ्लड के तखमीने लगाना शुरू कर दिए, फ्लड से जो है फिर डॉलर के तखमीने लगाना शुरू कर दिए। फिर अभी ज्यादा नहीं, महीना पहले जिस दिन वो आया था ना आपका जिनेवा कॉन्फ्रेंस, इसी तरह की ये जो अभी आपने ट्वीट उनका जिक्र किया ना, ऐसी ही एक ट्वीट इन्होंने 9 जनवरी को भी बनाई थी। पाकिस्तान को अब 10 अरब डॉलर, गुड न्यूज़, खुशखबरियाँ, आगे बढ़ा, अच्छा दिन आएँगे। उसके अच्छा, वहाँ मैंने उनको गलती से काउंटर कर दिया। थोड़ी-सी वो हो गई, कता कलामी मैं कह लूँ, मेरी तरफ से हो गई। मैंने उनसे कता कलामी कर दी, मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 दिन के अंदर आप जो है ना, आप फिर किबला फिर जाएगा। उसपे थोड़ी उन्होंने मुझे पीटीआई प्रोपेगेंडिस्ट, और पता नहीं मुझे इंडियन भी बना दिया था उन्होंने ना, कि एक इंडिया वाले और एक ये पीटीआई वाले जो है पाकिस्तान की, उसमें खुश होते हैं। तो हालांकि इनकी आप अगर देख लें माजी जो इन्होंने किया था हमारी हुकूमत के दरमियान, हम तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल 3 दिन के बाद ये खुद ही खिलाफ हो गए, फिर इन्होंने वो फ्लड का नुकसान लिखना शुरू कर दिया, इसहाक की बुराइयां शुरू कर दी, ये वो। फिर वो करके कहीं से फिर इनको लगता है छड़ी वड़ी पड़ी, 10 12 15 दिन से खामोश थे। आज फिर वो गुड न्यूज़ लेकर वापस आ गए, वही 2 घंटे पहले स्टाफ लेवल हो गया, यूँ हो गया, ये पैसे आ गए, सऊदी अरब ने पैसे दे दिए, जैसे ये हॉटलाइन में बैठे हुए और इनसे राब्ते में सारे। तो वो जो है, अब मैं क्या बोलूँ, अब वो उससे देख लेंगे, उन्हीं की
एक मैं हमेशा से चीज हमें हमारे उस्तादों ने सिखाई है पहले दिन से जब हम इस काम पे पड़े थे। उन्होंने कहा था कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे ना अपनी चीजों पे, आपको कभी कोई सीरियस नहीं लेगा। तो जो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो मीडिया में भी हैं और जो इस तरह के कॉलम लिखते हैं, जो दानिश्वर भी हैं, इनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फिर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा। और फिर अगर कोई सही है, अगर मैं सही हूँ और मैं सही बात कर रहा हूँ, तो और आपसे मुख्तलिफ है, तो आप उसको जो है ना प्रोपेगेंडिस्ट मुझसे बोला नहीं जा रहा, और आप जो है इंडियन एजेंट यस। बना दिया आपने। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन वो लेकिन आप मुज़म्मिल बनाए इस्लाम साहब, मुज़म्मिल हाँ, इस्लाम जी। साहब ये बताइए कि ये जो प्रायर एक्शंस पाकिस्तान को कहे गए हैं, एक फाइनेंशियल पॉलिसी आपने लेकर चलनी है। मसलन यानी कि यही होगा ना कि टैक्सेस बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल की इतनी बढ़ा दें, उसपे जीएसटी लगा दें, इतना पैसा इकट्ठा कर लें, इन एक्शंस पर अमल-दरामद शुरू कर दें और हमें ये किसी तरीके से कमिटमेंट और गारंटी दे दें कि आप इन एक्शंस को रिवर्स नहीं करेंगे, इलेक्शंस आने के जब जैसे ही करीब आते हैं या आपने इलेक्शंस अनाउंस करने हैं, तो वो आपको पैसे जो है वो फिर तो आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, आपको पैसे भी मिल जाएँगे। अब जो 1.1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेगा एंड लेट्स जस्ट सपोज़ हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि हमें उसके फ़ॉलो अप में यूएई, सऊदी अरब और चीन भी को 2-2 3-3 अरब डॉलर दे देते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान की फाइनेंशियल वोज़ एंड फाइनेंशियल वरीज़ खत्म हो गई। हमने तो 22 अरब डॉलर नहीं देना इस साल। देखिए जी, बात यूँ नहीं करें आप। इसको मैं थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई कर देता हूँ। 29 अगस्त को मिफ्ता इस्माइल ने जब एग्रीमेंट साइन किया था, आपको याद होगा मिठाइयों के टोकरे खुले और इसी तरह की बातें हुई कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल ने अरबों डॉलर गिनवा भी दिए थे, इससे इतने अरब, इससे इतने अरब, इससे इतने अरब, इससे इतने अरब, ठीक है ना? और जब 29 अगस्त का आइन प्रोग्राम आइन वाला अरब बोल रहे होंगे। हाँ, पता नहीं आइन वाला था, अलिफ वाला था, कौन-सा था? तो वो जो है, जो 29 अगस्त के आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आपको 1 अशारिया कुछ अरब डॉलर आईएमएफ से मिले थे, वर्ल्ड बैंक से फिर बाद में मिले, एशियाई तरक्कियाती बैंक ने 2 अरब डॉलर दिए आपको। मतलब कोई 4-5 अरब डॉलर उस वक़्त भी आ गए थे ना। लेकिन जी। हुआ क्या कि आपके रिज़र्व 11 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे आ गए, वो तमाम रकूम आने के चाइना ने भी 2.3 अरब डॉलर दे दिए थे, वो भी याद हुँ। है मुझे। ठीक है ना? अब ये लोगों ने तो सारों ने पैसे दे दिए। अब सऊदी अरब ने भी दिसंबर में आपको 3 अरब डॉलर रोल ओवर कर दिया। अब आपने जो बात की कि जी 22 अरब डॉलर, अब तो 6 महीने रह गए जनवरी तक, उस 22 में से हम काफ़ी कोई तकरीबन 9-10 अरब दे चुके हुए हैं, ठीक है ना? सही। ये 3 अरब सऊदी अरब के रह गए, अब 10 रह जाएँगे। ये तो जून तक है ना, जुलाई में फिर अगले साल के 25 अरब डॉलर खड़े हो जाएँगे। हुँ। मतलब ये 30 जून तक आपने 9-10 अरब डॉलर देने हैं। अभी जो स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा था 8 अरब डॉलर देने हैं, जिसमें से 5 का इंतजाम है, 3 बाकी रह गए। मैं ये कहता हूँ कि अब 30 जून के बाद के जो 25 है उसका क्या करना है फिर? आपको अपनी आमदनी से ही किस्त उतारनी है ना, गाड़ी किस्त में ले रहे हो तो अब आपने अपनी आमदनी से निकालनी है या अपने जो ज़खायर, अपने जो आपने सेविंग रखी है उसमें से? आमदनी का तो जो टेक्सटाइल टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा 25 अरब डॉलर का टारगेट था, 19.2 पे हम खड़े हैं एंड विल मिस द टारगेट बाय 9 बिलियन डॉलर्स। 16 अरब की एक्सपोर्ट होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे भी ऑलरेडी जो है उससे भी 3 अरब डॉलर आप कम चले जाएँगे। रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है वो भी कम है। उसके बाद बैंकिंग चैनल से जिस तरीके से लोग नहीं भेज रहे, कुछ लोग मँगवा नहीं रहे, वो ये सारा तो फिर कहाँ जाएगा ये मामला? अब उसकी तलाफ़ी जो है ना, ये प्रोग्रामों की बस की बात नहीं है। अब पाकिस्तान को एक असल कॉल लेनी पड़ेगी और वो है अपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। दिवालिये से पहले आप अपने लेंडर से बात कर लेंगे, जी मैं ये मेरे लिए मुश्किल हालात है, मुश्किल टाइम है, जो मैं आपका कर्ज है वो मैं देनदार हूँ, लेकिन इसका टाइम बढ़ा दें कर्ज लेने का। उसके बगैर, ये इसको कहते हैं रीशेड्यूलिंग या रीप्रोफाइलिंग कह लें या रीस्ट्रक्चरिंग कह लें। उसके बगैर देखें, ये अब हम आ गए डे टू डे वाली बात के, ये अभी 1 अरब डॉलर आए तो अगले महीने जो 1 अरब किसी को देना उसमें से दे दो। फिर दूसरे के 2 आए तो उसको दे दो। इस तरह कितने दिन आप चलेंगे? देखिए, यू हैव टू बी सिंसियर। अभी मुर्तज़ा सैयद जो है उधर स्टेट बैंक देने के उधर उधर देने के अलावा जो एक और मसला दरपेश है कि आपने फार्मास्यूटिकल वालों के सॉल्ट्स के एलसीज खोलनी है, उधर पैसे देने हैं। आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन की बेल्स छुड़वानी है, आपने केमिकल इंपोर्ट करना है, आपने स्टील मिल्स के लिए स्क्रैप इंपोर्ट करना है या आप टमाटर और प्याज़ पूरा करेंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है ना। प्रायोरिटाइज़ देखिए हम ये
ये तो हम ईसा साहब बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो मसाइल अलग है। इसके अलावा जो लोगों का डॉलर डिपॉजिट था वो स्टेट बैंक उसके पैसों को भी इस्तेमाल कर चुका है, स्वाप जिसे कहते हैं, वो अलग है। एयरलाइनों के पैसे पेंडिंग हैं जो हमने देने हैं, शिपिंग कंपनीज के हैं। कंपनियां जो मल्टीनेशनल है वो प्रॉफिट बार बेचती है, उनका रुपया पड़ा हुआ है, वो डिविडेंड्स अनाउंस करके बैठे हुए, वो पैसा रिपैट्रिएट नहीं हुआ हुआ। एक बड़ी फेहरिस्त है बहुत लंबी, और आज रिजर्व $3 अरब से भी नीचे हो गए हैं, जो आज के फिगर हैं $2.9 बिलियन हैं। फर्ज करें ये आईएमएफ का स्टाफ लेवल भी हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ताला करेगा, मेरी ट्वीट भी आपने देखी होगी। लेकिन जी। इस स्टाफ लेवल से भी मंजूरी के बाद भी 3 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं बोर्ड की मीटिंग होने में, क्योंकि जो अभी आपने बात की शराइत की, वो शराइत शायद इस दफा वो कहेंगे कि पहले पूरी करो फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। आपके मुल्क के सियासी गैर यकीनी हालात भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसको भी पस मंजर पे वो रख रहे होंगे, तो आई एम श्योर। तो वो जो 3 हफ्ते वो कैसे गुजरेंगे, मुझे तो ये समझाए। $2.9 अरब है, फिर वो 3 हफ्ते अगर आपने गुजार भी लिए अल्ले तल्ले करके, उसके बाद $1 अरब आएगा, फिर उसके बाद कितने अरसे में बाकी रकूम आएगी? वो $9 अरब, $10 अरब जो 70 लोगों की काबीना जिनीवा लेके गए थे, पूरे पूरे अखबार के पेज इश्तेहारों के लगाए थे, वो कहाँ है? उसकी क्या रकम है? कोई स्टेटस है? कोई है ही नहीं। वो बार बार एक ही बात, रियासत बचाए सियासत को करके, रियासत सियासत, ये फनकारी है, छोड़ दें भाई। अच्छा, ये आज उसपे तो मैंने शहबाज राणा साहब की खबर देखी थी, वो जो वहाँ पर पैसे कमिट हुए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये इसमें से कोई खासा बड़ा चंक जो है गालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक का था या इस्लामी तरक्याती बैंक का, दोनों में से किसी एक का था, कि वो जो ऑलरेडी पैसे देता है उसी को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है कोई नहीं, एशियाई तरक्की, आईडीबी और वर्ल्ड बैंक जो उनके ऑलरेडी जो कमिटमेंट्स है ना, उन्हीं वही को उसको ऐलान करवा दिया जाके। और वो हम्म, भी शराइत के साथ होती हैं, उसमें बहुत सारी शराइत आपको पूरी करनी पड़ती है। तो ये देखें, अब बात मसला यहाँ आ गया। अब आपने एक बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, कि आप मार्केट को खबरें चलवा क्यों रहे थे, मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर करने के लिए। ये मार्केट ये बेवकूफ है, ये मार्केट हमसे ज्यादा नहीं समझते। 20 साल का तजर्बा है हमारा मार्केट का ना। मार्केट की आप गलत एक्सपेक्टेशन ना क्रिएट करें। जैसे अगर आप अपनी बीवी या बच्चे की गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देंगे ना, कि बेटा बस आपको भी अगले महीने यहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, और आपको पता है जेब में पैसे नहीं है, बेटे को लॉलीपॉप दिए, तो जब वो नहीं करते उसका दिल टूट जाता है, ठीक है ना। हम्म, अगर आपने वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं दी होगी ना, तो शायद उसका दिल उस तरह ना टूटे। तो ये जो मार्केट को, और ये भी 2 दिन आपको पता है आईएमएफ इधर बैठा हुआ है, या तो कोई महीनों वाली कोई गोली हो तो आप दे दें, ठीक है ना। जैसे महंगाई मकाऊ मार्च की गोली थी कि जी हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, एक लंबी गोली थी ना, ठीक है ना, तो हम्म, वो उसके बहाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो आईएमएफ इधर बैठा हुआ है, आपको पता है जुमेरात को जो है, या यस हो जाना है या नो हो जाना है। आप उसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, और आज कम से कम फाइनेंशियल कम्युनिटी तो पूरी टीवी के आगे चिपकी हुई थी, और व्हाट्सएप ग्रुप के आगे कि अभी खबर क्या आनी है। अब हम्म, ये जब आई है एकदम खबर, तो वो क्रश कर दिया उनकी एक्सपेक्टेशन उसने। लोग सवालात करना शुरू हो गए। अगर आज तर्जुमान होता वजारत खजाना का, ये शौकत तरीन वजीर खजाना होते, इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हामिद शेख की जगह इसहाक डार को करनी चाहिए थी, और एक कॉन्फिडेंस में लेता। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम के बारे में बताता, जी हमने उनसे ये शर्त पे फंसे हुए हैं, ये सीधा सब बोलते हैं कि भाई टेक्निकल लेवल का दौर खत्म हुआ है, अब मेमोरेंडम आया है, इसको हम पढ़ेंगे तफसील से और इसको देखेंगे। इसमें तफसीलात के बाद अगर कोई इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम आईएमएफ से बात करेंगे, और अगर नहीं होगी तो हम इसको साइन कर देंगे। इसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ते लगे, ऑन ट्रैक है। हमने 10 दिन से बड़ी बातचीत की है, तो हमने प्रोग्राम खत्म करने के लिए किए, हमने इसको नाकामयाब होने के लिए नहीं की। बड़ी आसान सी साइंस थी। लेकिन आप रात को खुशखबरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पकड़ के जो है धड़न तख्ता कर दिया अब रात को 12-1 बजे। सही। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में ये मामला, ये मौज़ू ऐसा है कि हम यहाँ पर स्काइप पर बैठ के पाकिस्तान के मुआशी मसाइल सुलझा नहीं सकते, उनका तज़किरा कर सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं। अपने तौर पर इस बात को गेज करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें एज़ कॉमन सिटिज़न्स ऑफ पाकिस्तान किस किस्म के हालात के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना है। अचानक ये ना हो कि तबीब आए और आकर बताए कि मरीज़ जो है वो इस दुनिया से कूच कर चुका है। थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो आपकी गुफ्तगू से मैं अख़ज़ कर पाया हूँ उसमें, बल्कि मैं क्या अख़ज़ कर पाया हूँ, हमारे देखने वाले माशाअल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं। वो यकीनन अख़ज़ कर चुके होंगे कि किस किस्म के मामलात हैं। लेट्स जस्ट होप
कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, हाथ उठाएँ, हम भी दुआ माँगते हैं, आप भी दुआ माँगते हैं। आमीन। आई एम श्योर आमीन मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुज़म्मिल असलम साहब, अल्लाह हाफ़िज़।